आज हम लोग क्लास 8 के सुगम गणित के 5वें अध्याय जिसका नाम है संख्याओं का खेल, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए बेसिक इन्फो, इसमें देखिए 2 और 3 अंकीय संख्याओं का विस्तृत रूप, यानी जो 2 और 3 अंक की संख्याएं होती है उसको हम विस्तार में यानी विस्तृत रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई संख्या 2 अंकों के ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लिए 29 और हम ये जानते हैं कि इसके जो ये 9 हुआ ये हमारा इकाई का अंक हुआ और जो ये 2 है ये हमारा दहाई का अंक है, यानी इकाई दहाई। अब देखिए इस 29 को हम विस्तृत रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो हमारा दहाई का अंक है, दहाई का मतलब 10, यानी 10 मल्टीप्लाई ये जो अंक है वो 2 है तो 2 प्लस इकाई का अंक 9, इकाई का मतलब 1 और 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही अंक होता है, यानी यहाँ पे 9 ही होगा। तो इस तरह से हम ये जो 29 था उसे इस तरह से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। जब इसे आप ऐड करिएगा, यहाँ पे गुना करके इसे ऐड करिएगा तो यही संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए हम दूसरा एक संख्या ले लेते हैं 2 अंकों की। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 52। अब देखिए इसके जो इकाई के अंक है वो है 2 और जो दहाई के अंक है वो है 5। तो दहाई के अंक 5 हैं, यानी दहाई का मतलब 10 और दहाई का अंक 5 है तो 5 प्लस इकाई का अंक 2। इसी प्रकार से हम अब 3 अंकों की कोई संख्या लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4, 2, 5। यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो हमारा 5 है, दहाई का अंक है वो 2 है और जो सैकड़ा का अंक है यानी 100 वो हमारा 4 है। तो हम सबसे पहले सैकड़ा से शुरू करेंगे। तो सैकड़ा का मतलब होता है 100, 4 प्लस 2 दहाई के स्थान पे, दहाई का 10 और दहाई के स्थान पे 2 है प्लस इकाई का अंक 5। इस प्रकार से हम ये 3 अंकों की संख्या उसका विस्तृत रूप यानी विस्तृत रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक और देख लेते हैं 3 अंकों की संख्या। जैसे हो गया 9, 2, 3। यहाँ पे देखिए जो इकाई का अंक है वो 3 है, दहाई का अंक 2 है और सैकड़ा का अंक 9 है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से, सबसे पहले इधर से हम शुरू करते हैं। सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा के स्थान पे 9 है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दहाई के स्थान पे दहाई का 10 और इसके स्थान पे 2 है, यानी गुना 2 प्लस फिर इकाई के स्थान पे 3 है तो 3, यानी कि ये जो 923 है इसका हम इस प्रकार से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी 2 या 3 अंकों की संख्या आएगा उसे हम आराम से इस तरह से लिख सकते हैं और मुझे आशा है कि आप भी अब लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे कि आप पूछेंगे कि यहाँ पे आपने 100 क्यों लिखा। तो देखिए यहाँ पे सैकड़ा था, क्योंकि आप जब इसे पढ़ेंगे तो इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि 400 यानी 400। जब इस 100 को 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 400 तो 400। और देखिए इसे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से, 425। तो हमें 400, तो देखिए यहाँ पे जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा और यहाँ पे 10 से जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये 5, यानी 420 इधर और 5 इधर, 425। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगला देखिए, अगला में बोल रहा है
यदि एक 2 अंकों वाली संख्या के साथ उसी संख्या के, क्या बोल रहा है, यदि एक 2 अंकों वाली संख्या के साथ उसी संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह योगफल 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए ये कैसे विभाज्य होगा, इसे हम पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि एक 2 अंकों वाली संख्या, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि दो अंकों वाली जो संख्या है उसे हम ए बी मान लेते हैं। यानी कि जो 2 अंकों वाली संख्या है उसे हम यहाँ पे ए बी मान लिए। इसे हम विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे इकाई का स्थान पे बी है और जो दहाई के स्थान पे यहाँ पे ए है। तो हम इसे इस प्रकार से, ये इसका विस्तृत रूप हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है यदि एक 2 अंकों वाली संख्या, तो ये तो हमने मान लिया, संख्या के साथ उसी संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या। तो अब लिखते हैं अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या जो है हमारा बी ए, ये हमारा संख्या आ गया 2 अंकों का। इसे भी हम विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। इसके इकाई के स्थान पे ए है और जो दहाई के स्थान है वहां पे बी है। तो चलिए इसे हम विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। तो इसका विस्तृत रूप कुछ इस प्रकार से हुआ। अब आगे हमें बोल रहा है पलटकर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाए। यानी जो ये हमारा संख्या आया इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और जो पलटने पर प्राप्त हुआ इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं, बोला था जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 10 गुना ए, इसका मतलब कि 10a प्लस b, उसके बाद 10 गुना b का मतलब हुआ कि 10b प्लस a। अब देखिए यहाँ पे 10a और यहाँ पे 1a, यहाँ पे सिर्फ a है, इसे हम 1a यानी कि 1a है। तो 10a और 1a मिलकर बन गया हमारा 11a प्लस यहाँ पे देखिए 1b और यहाँ पे 10b, ये 10b और 1b मिलकर बन गया हमारा 11b। अब देखिए 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ पर भी है, तो 11 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे हमें बचेगा b। अब देखिए ये जो a प्लस b था इसके गुणनफल में यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन में क्या यहाँ पे क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा था कि जोड़ दिया जाए तो वह योगफल 11 से विभाज्य होगा। अब देखिए जब जोड़े हैं तो जो हमारा योगफल प्राप्त हुआ है वो 11 से विभाज्य है, क्योंकि जब हम इसे 11 से भाग देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि 11 से विभाज्य है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी संख्या में, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 23 लिखा हुआ है और
ये इस तरह से तो अभी 23 लिखा हुआ है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। लेकिन जब इसके गुणनफल में हम अगर 11 से गुना कर देते हैं तो देखिए, तो ये 11 से, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर जिस संख्या से भाग देना है वो संख्या अगर उसके गुणनफल में आ जाता है तो उससे विभाज्य हो जाता है। तो इसे हम इस संख्या के गुणनफल में जिस संख्या से हमें भाग देना है वो संख्या आ गया तो ये इस संख्या से विभाजित होगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो प्राप्त संख्या आया ये 11 से विभाजित होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला हम बोल रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं तो फिर इसमें से छोटी संख्या, जो इसमें से छोटी संख्या है को बड़ी संख्या से घटाते हैं तो अंतर जो है वो 9 से विभाज्य होगा। तो चलिए सबसे पहले एक 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं। माना कि दो अंकों की संख्या ए और बी है। इसमें ए जो है ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए जो है बी से बड़ा है, मतलब ए की यहाँ पे ए जो है वो बड़ा है। अब देखिए ये जो हमने ए बी माना इसे हम विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है कि अंकों को पलटकर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। अंकों को पलटकर प्राप्त नई संख्या, पहले था ए बी अब कर दिए बी ए, तो हमारा हो गया। इसे हम विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए इसे जो हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे बोल रहा है तो फिर इसमें से छोटी संख्या, अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए हमने यहाँ पे ए जो है इसे बड़ा माना था, बी से बड़ा ए को माना था। तो देखिए इसका मतलब है कि जो ए जो है वो बड़ा है, यानी यहाँ पे ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी 10 के जगह पे 10 है, इसके गुणनफल में बी से बड़ा अंक है, यानी कि यहाँ पे ये जो संख्या हो जाएगा इस संख्या से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए के स्थान पे हम 5 मान लेते हैं और बी के स्थान पे 4 मान लेते हैं। तो देखिए जब ये 2 संख्या हो गया, इससे हम एक 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। सबसे पहले ये बना 54, अब इसे हम इसके अंक को पलट देते हैं, ये हो गया 45। अब देखिए यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 4 था, यानी कि 5 जो है 4 से बड़ा है। ये तो लिखने की बात नहीं है, ये तो है ही। तो देखिए यहाँ पे जो दहाई का स्थान था वो इससे बड़ा ही है, यानी कि दहाई के स्थान का अंक बड़ा है तो वो संख्या बड़ा है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए ए जो था वो संख्या बड़ा था, तो यहाँ पे दहाई के स्थान पे ए है तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा था, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं। तो छोटी संख्या जो हमारा है ये हो गया छोटी संख्या और हमारा ये हो गया बड़ी संख्या। तो इसका मतलब कि समीकरण 1 को घटाते हैं 2 से, यानी समीकरण 1 को 2 से घटाने पर समीकरण 1 में हमारा दिया हुआ है
अब देखिए ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो इसे हम अंदर करते हैं, यानी ये 10b के साथ भी माइनस गुना होगा और a के साथ भी माइनस गुना होगा। तो जब ये 10b जो है हमारा प्लस में है और बाहर में माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा 10b। उसी तरह a भी हमारा प्लस में है और बाहर में माइनस है, तो जब माइनस ये प्लस के साथ गुना होगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 से और यहाँ पे माइनस a, 10 से और माइनस a के, यानी 10 में से 1 गया तो 9a प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस में b है, प्लस में b है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अभी प्लस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस में b है और यहाँ पे माइनस में 10b है। तो अब देखिए माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, तो हम ये जो प्लस वाला है, छोड़िए प्लस माइनस, पहले हम घटा लेते हैं। यहाँ पे 10 भी है और यहाँ पे 1 भी है, तो 10 भी में से 1 भी गया, कितना बचा हमारा 9b। अब देखिए कौन सा ज्यादा था, प्लस वाला चिन्ह ज्यादा था या माइनस वाला ज्यादा था, तो माइनस वाला हमारा ज्यादा था, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए दोनों के पास 9 है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ कुछ इस प्रकार से बचा। अब देखिए ये जो संख्या आया है ये 9 से विभाजित है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि तो अंतर 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए ये जो अंतर आया है, यानी घटाने पर जो ये अंतर आया, ये हम देख रहे हैं कि 9 से विभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नमाला 5 के ए, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ये एक जोड़ है, सिंपल जोड़ है। तो देखिए इसमें कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन ये इस प्रकार से हल किया रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में 5 के ए में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस ए को ही छुपा दिया जाएगा और इसके स्थान पे कोई अल्फाबेट जैसे कि ए या बी कुछ भी रख दिया जाएगा और बोलेगा कि अब बताइए ये जो ए है इसके स्थान पे क्या होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें है। इस जो 5 का ए है इसमें पूछा जाएगा, जो कि बनाने में बहुत ही मजा आएगा। और इसी प्रकार के कुछ घटाव भी रहेंगे, गुणा भी रहेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।